दोस्तों तो हम फिर से आ गए हैं पार्ट 5 लेकर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश के पराकिरणन क्या है, कोलाइड क्या है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, आकाश के रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश के पराकिरणन क्या है। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रकाश के पराकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये प्रकाश का पराकिरणन क्या होता। तो देखिए प्रकाश के पराकिरणन, प्रकाश जब चलता है, ठीक है, वो सीधी रेखा में चलता, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता नहीं। तो जब प्रकाश चलता है तो चलते रहता, ठीक है, लेकिन बीच में कोई कण आ जाता, छोटा मोटा नहीं। अगर सन्नाटा कुछ भी नहीं है तो प्रकाश सीधे जा रहा होता, लेकिन बीच में कोई ना कोई कण आ जाता। जैसे बीच में कोई कण आता है छोटा मोटा, ठीक है, तो छोटा कण आता है तो उस पर प्रकाश पड़ता नहीं। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तब होगा क्या बताइए। अगर बड़ा कण रहा तो घूर जाएगा, लौट जाएगा नहीं। अगर छोटा दम जई रहेगा नहीं, बुचनी को, तो काची करेगा, उसमें कुछ छोटा ही सा था लेकिन उस पर टकराया तो क्या होगा, चारों तरफ मतलब हर दिशा में छितरा देगा, काची करेगा, छितरा जाता, और शेष बचता है निकल के चल जाता। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ये प्रकाश की किरणें जा रही, बहुत बड़ा नहीं, बहुत सारा प्रकाश की ये किरणें जा रही है। अब बीच में आ गया वो कण नहीं, छोटा मोटा। अब जैसे इस पर पड़ेगा तो यहाँ से सारा किरणें छितरा जाएगा, सब इधर उधर चारों तरफ छितरा जाएगा, और शेष जो बचेगा वो फिर सीधे चलते चल जाएगा नहीं। तो ये जो छितराने की घटना है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश के पराकिरणन। किसी कण पर पड़कर जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में छितरा जाती है तो यही छितराने को कुछ बोलते हैं, पराकिरणन हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, स्कैटरिंग नहीं। इसका बेनिफिट क्या है स्कैटरिंग होने का नहीं, क्योंकि स्कैटरिंग होता है इसीलिए हम सब चीज देख लेते हैं नहीं। जैसे हाँ, हम प्रकाश के पाथ को देख पाते हैं, प्रकाश किस रास्ता पर चल रहा है इसको हम कैसे देख पाते हैं, तो यही प्रकाश के पराकिरणन के कारण। जैसे एक किरणें जाती है नहीं, रात के समय में देखते हैं तो प्रकाश टॉर्च जलाते हैं तो उस पाथ पर प्रकाश चलता है, तो पाथ पर जो प्रकाश चलता है हमको दिखाई देता है सफेद टाइप का, तो क्या वो प्रकाश दिखाई देता है नहीं, प्रकाश तो दिखाई नहीं देता हम लोग को नहीं, वो पाथ दिखाई देता है। पाथ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पाथ के बीच में बहुत सारा एयर या धुआं या गर्दा धूल, बहुत सारा छोटे छोटे कण होता, उसी से स्कैटर होकर चारों तरफ फैलता और हमारा आंख तक आता है, तब हम देख पाते नहीं। जैसे एक गेट या खिड़की दरवाजा नहीं, एक खिड़की से जो किरणें आती है घर में नहीं, वो जो किरणें आती है खिड़की से वो हमको दिखाई देता, तो जो उजला उजला दिखाई देता है खिड़की से आते हुए वो क्या होता है, लाइट। लाइट तो हमें दिखता ही नहीं, वो लाइट जो छितरा रहा है नहीं टकरा के, उसमें जो धुआं होगा, गर्दा होगा, रूम है तो एयर के कण होगा, छोटा छोटा हवा का कण होगा, उसे टकरा के हमारे आंख तक आता है, तो जो खिड़की से आ रहा होता है किरणें वो पाथ हमें दिखाई दे देता नहीं। तो प्रकाश का पराकिरणन किसको बोलेंगे, तो छितराने की घटना, छितराने को, प्रकाश को किसी से टकरा के छितराना क्या कहलाता, पराकिरणन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कण निलंबन, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड नहीं। तो कोलाइड हम किसको बोलते हैं, कोई भी माध्यम में अगर छोटा छोटा कण मिला हुआ निलंबित है उसमें तो उसको हम बोलते हैं कोलाइड नहीं। जैसे दूध, दूध एक कोलाइड है, क्यों, क्योंकि दूध में वसा मिला हुआ रहता, सिर्फ दूध प्योर दूध थोड़ी नहीं, वसा के कण उसमें मिला हुआ रहता नहीं। धुआं एक कोलाइड है, क्योंकि जब धुआं उठता है तो धुआं के साथ साथ क्या रहता, राख के थोड़े थोड़े गर्दा, राख के कण होगा या धूल कण। एयर भी एक तरफ से कोलाइड नहीं, एयर में बहुत सारा मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे धूल के छोटे छोटे कण होता है, तो ये सब क्या है, कोलाइड है। कोलाइड किसको बोलेंगे, तो किसी भी माध्यम में निलंबन, छोटे छोटे कणों को किसी माध्यम में निलंबन क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के पराकिरणन को ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, देखो अब ठीक है, मतलब कोई माध्यम है, लाइट जा रही है, ठीक है, और उसमें छोटा छोटा कण मिला हुआ तो कोलाइड हो गया,
और कोलाइड हो गया तो कण मिला हुआ है तो कण से परागकिरण होगा, नहीं तो उसी परागकिरण को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नहीं, जो खिड़की से जो फाथ आती हुई दिखाई देता है प्रकाश का वो भी टिंडल इफेक्ट है, नहीं क्योंकि एयर में छोटा छोटा कण है, ये कोलाइड हो गया। कोलाइड से जो प्रकाश के परागकिरण हो रहा है हमको क्या दिखाई देता है, वो परागकिरण हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं, तो कोलाइड में निलंबित कणों से जो परागकिरण होता है, सीधा सीधी एक कण रखा हुआ है, इस पर लाइट मारेंगे छितरा जाएगा तो परागकिरण हुआ। लेकिन किसी धुआं के कारण, नहीं धुआं मान लो धुआं के कारण क्या हो रहा परागकिरण हो रहा, क्योंकि धुआं में छोटा छोटा कण है, जब उससे लाइट जाएगा तो धुआं के कणों से टकरा कर वो क्या होगा परागकिरण होगा। तो इसको क्या बोलेंगे टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। नहीं, आगे क्या है, किसी कण के परागकिरणित प्रकाश के रंग उसके आकार पर निर्भर करता, नहीं हाँ ये जो परागकिरण होता है, परागकिरण होता है, लाइट में कितना रंग होता है, 7 तरह के रंग होता है, नहीं लाल, नारंगी, पीला, हरा, ये जो भी होता है, नीला, जामुनी, बैगनी। नहीं, अब परागकिरण जो हो रहा है वो किस रंग का होगा, ये इफेक्ट करता कि कितना बड़ा साइज से परागकिरण हो रहा है, जो कण है वो कितना बड़ा, कण है वो कितना बड़ा, जो कण से जो लाइट जो कण से टकरा रहा है वो बड़ा है या छोटा। जो बहुत छोटा कण होता है ना, जो बहुत छोटा कण होता है, जो बहुत छोटा जरिग होता है और अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से ज्यादा परागकिरण करता है किसको, कम तरंगदैर्घ्य वाले को। मतलब ये हुआ कि जो जितना छोटा होता है उतना कम तरंगदैर्घ्य वाले को उतना अच्छा से परागकिरण कर देता है, और जो जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले को उतना अच्छा से परागकिरण कर देता। तो हम कल पढ़े थे नहीं, बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल का और सबसे कम होता है बैगनी का। नहीं, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का, उसके बाद होता है जामुनी का, उसके बाद होता है नीला का, उसके बाद हरा का, पीला का, नारंगी का, सबसे ज्यादा किसको होता है लाल का। अब इस रंग में कौन सा रंग का परागकिरण होगा, तो यहाँ पे निर्भर करेगा कि वो कण जो है वो कितना बड़ा है। अगर कण बहुत छोटा रहा, नहीं कण बहुत छोटा रहा तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग को परागकिरणित करेगा, नहीं और कण अगर बड़ा रहा तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले रंग को परागकिरणित करेगा। और जिस रंग का परागकिरण करेगा हमें वो पाथ वैसा ही दिखाई देगा। नहीं, अगर बड़ा कण रहा और बड़ा कण रहा इसका मतलब इस सब को परागकिरणित कर देगा, 7 रंग को परागकिरणित कर देगा तो हमको सफेद दिखाई देगा। और कण अगर छोटा रहा, कण छोटा मान लो एकदम छोटा, इतना छोटा रहा कि ये सब बड़कन तरंगदैर्घ्य वाला को परागकिरणित नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ नीला रंग को परागकिरणित किया, बैगनी और जामुनी को। मतलब यहाँ से किरण जा रहा है और एक बहुत छोटा कण आया, छोटा कण आया तो छोटा कण क्या करेगा, छोटा कण करेगा काचे कि छोटा तरंगदैर्घ्य वाला को इन्हें छितरा देगा, बाकी सबको जाए देगा। तो जो छितराएगा वही ना हमको दिखाई देगा, बाकी जो सीधे चल जाएगा वो तो सीधे चल जाएगा, वो हमको दिखाई नहीं देगा, हमारा आग तक जो आएगा वही नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से छोटका कण से टकरा के छोटका तरंगदैर्घ्य वाला काची होगा, चारों तरफ फैल जाएगा, तो हमको वही कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग दिखाई देगा, नहीं मतलब ब्लू दिखाई दे देगा। तो इसी तरह से हम लोग देखे होंगे धुआं, धुआं जो धुआं होता है वो किस तरह से दिखाई, किस तरह के रंग के दिखाई देता, जब एकदम फ्रेश धुआं रहेगा, नहीं तो धुआं को अगर हम देखते हैं तो नीला टाइप के दिखाई देता। कैसा, नीला। अगर वही जो वाष्पन जो भाप होता है, भाप नहीं पानी से जो भाप निकलता है, भाप नहीं जो भाप होता है वो कैसा सफेद दिखाई देता, नहीं दिखाई देता है कि नहीं, ऐसा क्यों दिखाई देता। तो धुआं जो होता है, धुआं बहुत छोटा छोटा कण होता है, धुआं में जो होता है बहुत छोटा छोटा कण होता है, लेकिन जो भाप निकलता है पानी से, वो भाप में भाप के साथ साथ पानी रहता है, क्या रहता है पानी, और पानी के बूंद थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, पानी के बूंद थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। इसलिए होता क्या है कि धुआं के छोटा छोटा कण है, इसलिए ये छोटका तरंगदैर्घ्य वाला को लौटा देता, मतलब नीला रंग तक के लौटा देगा, नीला का तरंगदैर्घ्य कम होता तो नीला रंग को लौटा देता, इसलिए धुआं मतलब नीला रंग को परागकिरणित कर देता है, चारों तरफ छितरा देता, इसलिए धुआं हमको कैसा दिखाई देता है, नीला टाइप के दिखाई देता। जबकि भाप जो होता है, भाप में जो होता है पानी के बड़ा बड़ा कण होता, भाप के साथ में पानी के बड़ा बड़ा कण होता है, इसलिए इससे जो टकराता है तो ये बड़का तरंगदैर्घ्य वाला को भी परागकिरणित कर देता है, मतलब ललका को भी कर देता है, छोटा करता है इसे करता है, ललकों को भी कर देता। अब सबको परागकिरणित कर देगा तो कैसा दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा, इसलिए भाप कैसा दिखाई देता है, सफेद। तो क्वेश्चन पूछता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, बादल सफेद क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्रियों को
जो चंद्रमा पर खड़ा होता उसको आकाश नीला के अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता? नहीं, तो इसको हम देखते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता? आकाश, आसमान में हवा नहीं और क्या, बहुत छोटा छोटा कण होता आकाश में। क्या ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे हम है, ये आकाश में वायुमंडल है, हवा, और हवा में बहुत छोटा छोटा कण होता नहीं। तो जैसे ही प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, तो प्रवेश करने के कारण क्या होता, छोटा छोटा कण है तो छोटा वाला तरंगदैर्घ्य को पराकिरण कर देगा। नहीं, तो आकाश में जैसी प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका छोटा छोटा कण, बहुत सारा कण है, बोलेंगे कि आकाश में बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, वायु के बहुत सारे वायु में छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, जिससे प्रकाश टकरा कर प्रकाश का पराकिरण हो जाता है, उसमें ब्लू रंग का पराकिरण हो जाता है। नहीं, क्यों होता है ब्लू, नीला रंग का पराकिरण? क्योंकि नीला का तरंगदैर्घ्य कम होता नहीं, और ये अति सूक्ष्म कण वाले, अति सूक्ष्म कण जो है वो प्रकाश के नीले रंग को पराकिरणित कर देता है। मतलब जो इसमें किरण आती है, ठीक है, प्रवेश किया कहाँ, हमारे वायुमंडल में, तो वायु के सूक्ष्म कण है, बहुत छोटे छोटे जो कण है वायु में, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे कण होगा नहीं हवा में, तो उस कण से टकराने के कारण ये नीला रंग को पराकिरणित कर देता है, नीला रंग को चारों तरफ छितरा देता, नीला रंग को चारों तरफ छितरा देता। अब नीला रंग को चारों तरफ छितरा देगा तो चारों तरफ नीला नीला, तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे कण हैं, जिससे प्रकाश टकराने के बाद वह नीले रंग को पराकिरणित कर देता है, चारों तरफ छितरा देता है, जिसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता। तो चलो ठीक है, जब आकाश नीला दिखाई देता है तो बादल सफेद क्यों दिखाई देता? बादल उजला क्यों दिखाई देता? तो बादल सफेद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बादल, जो बादल होता है नहीं, जो बादल होता है उस बादल में पानी के छोटे छोटे कण होता नहीं, पानी के कण होता, पानी के बूंदे होता। तो बादल में जो पानी के बूंद होता, ये हवा में जो छोटे छोटे कण है उससे बड़ा होता नहीं, पानी के बूंद जो है वो बड़ा बड़ा होता। पानी के बूंदे जो है बड़ा बड़ा होने के कारण ये बड़ा तरंगदैर्घ्य को पराकिरण कर देता, मतलब सब तरंगदैर्घ्य वाले, मतलब सभी को पराकिरण कर देता, सब रंग को पराकिरण कर देता। तो जब सभी रंग पराकिरणित होगा तो सब रंग आएगा आग तक नहीं, तो जब सब रंग आता है तो कैसा दिखाई देता है? सफेद नहीं। तो इसीलिए ये बादल सफेद दिखाई देता है, क्योंकि बादल में कण जो होता है वो बड़ा बड़ा होता, पानी के बूंद जो होता है वो बड़ा बड़ा होता, तो इसी से पराकिरण होता नहीं। उसके बाद कहता है कि चलो ठीक है, आकाश तो हमें यहाँ से देखते हैं तो नीला दिखाई देता, लेकिन जब चंद्रमा पर चले जाते हैं तो वहां से देखते हैं तो आकाश काला क्यों दिखाई देता? वहां से जब चांद पर खड़ा होकर अगर हम ऊपर देखेंगे या आकाश में तो सिर्फ काला, ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक, ठीक है। तो वो ब्लैक क्यों दिखाई देता? आखिर उसको भी सफेद दिखाई देना चाहिए, नीला दिखाई देना चाहिए नहीं। तो ब्लैक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमको लाइट दिखाई नहीं देता नहीं। तो चंद्रमा पर जब खड़ा होते हैं तो सूर्य से लाइट आ रहा होगा, तो सूर्य से लाइट जा रहा पृथ्वी पर नहीं। अब चंद्रमा के ऊपर कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। अब हवा ही नहीं है तो वहां पे कुछ कण होगा नहीं, कण जो है हवा में फसल रहता है ना, लेकिन हवा है ही नहीं, वायुमंडल है ही नहीं, तो उसके पास, उसके ऊपर आकाश में कुछ भी नहीं है, कोई कण छोटा मोटा नहीं। अब कुछ भी नहीं है तो वहां प्रकाश का पराकिरण नहीं होता। जब प्रकाश का पराकिरण नहीं होगा तो हमको दिखेगा कुछ भी नहीं नहीं, क्योंकि पराकिरण होता है, प्रकाश चारों तरफ छितराता है तब ना वो सब दिखाई देता, लेकिन प्रकाश का पराकिरण होता ही नहीं वहां। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, सन्नाटा है। अगर पृथ्वी पर से भी वायुमंडल हट जाएगा तो हम लोग जो दिन में देखते हैं ना, दिन जो उजला दिखाई दे रहा, ये सब अंधेरा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि कुछ भी नहीं रहेगा तो दिखाई क्या देगा? लाइट, लाइट तो दिखाई नहीं देता नहीं। इसलिए चंद्रमा पर अगर हम दिन में भी चला जाएं तो ऊपर कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा, अंधेरा, मतलब वहां दिन में भी अंधेरा ही रहता नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो देखेंगे क्या चीज, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता नहीं। जब देखते हैं सुबह में या शाम में सूर्य बिल्कुल लाल दिखाई देता नहीं, क्यों? तो होता यह है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? पृथ्वी नहीं, यहाँ पे है, हम देख रहे हैं खड़ा होकर, ऊपर में है सूर्य, ठीक है। ये है वायुमंडल, ये क्या है? वायुमंडल, ठीक है। ये हवा है, ये पृथ्वी है, ये हम है, ये सूर्य है। अब हुआ ये कि सूर्य से जो किरण होती है नहीं, देखो सूर्य का रंग ना हमेशा बदलते रहता है, दिन में नहीं, दोपहर में बिल्कुल सफेद उजला दिखाई देगा, उसके बाद बदलता है हल्का हल्का, और शाम और सुबह के टाइम लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि सूर्य से जो किरणें निकलती है, नहीं, सूर्य से किरणें निकलती है, और सूर्य से जब किरणें निकलती है तो जब हमारे माथा पर होता है, मतलब दोपहर के टाइम में सीधा ऊपर रहता, तो वहां से सीधे किरणें हमारी आंख तक पहुंच जाता, नहीं, हमारी आंख तक पहुंच गया। ठीक है, अब ये सूर्य शाम हो गया, अब ये शाम हो गया तो सूर्य यहाँ से चलते 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 पहुंच गया कहाँ, ये पहुंच गया यहाँ, नहीं पहुंच जाता है ना, पहुंच गया। और या तो सुबह होता है तो सूरज कहाँ से निकलता है, इधर से निकलता, मान लो यहाँ से सूरज निकला सुबह में और शाम में उधर चला गया और दोपहर में यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो दोपहर के टाइम में जो लाइट होता है वो सीधे यहाँ से आ रहा, और सुबह में जो लाइट होता है वो कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, नहीं यहाँ से आ रहा होगा, और शाम में भी जो लाइट होगा वो यहाँ से आ रहा होगा शाम के टाइम में, नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या है, वायुमंडल, ये सब का चाहिए वायुमंडल, ये सब का चाहिए वायुमंडल। हमको ये बताइए पहले कि सबसे ज्यादा दूर कहाँ, तो ये वाला दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गया, नहीं ये वाला भी बढ़ गया, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत कम है। हुआ ये कि हम जानते हैं प्रकाश के पराकिरण होता है कण से टकरा कर, नहीं, तो वायुमंडल में बहुत सारा छोटा छोटा कण है, बहुत सारा वायु के छोटे छोटे कण है। तो जैसे ही सूर्य यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो ये बहुत मतलब कम दूरी तय करना पड़ा यहाँ पर, जब सामने रहता है माथा पर सूर्य तो उससे आने वाली किरणें का जो दूरी है वो बहुत कम तय करना पड़ेगा, देखो मात्र इतना सा, नहीं, तो इसमें बहुत कम पराकिरण होता है क्योंकि कम कण से टकराना पड़ा, नहीं, कम दूरी तय करना पड़ा मतलब कम कण से टकराना पड़ा, तो कम पराकिरण हुआ, उतना ज्यादा हुआ नहीं, तो सारा किरण आ गया तो हमको उजला सफेद दिखाई दे दिया। लेकिन जब ये शाम में यहाँ पहुंच जाता है या सुबह में इधर से आता है तो ये देखिए कितना ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा, नहीं, इससे लगभग 2-3 गुना ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा। अब ज्यादा दूरी तय करने से क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे, जहाँ देखो इतना दूरी तय करना पड़ा तो यहाँ पे जितना कण था सबसे टकरा के आया होगा लाइट, नहीं, तो ये सारा कण से टकरा के आने के कारण कण पर टकरा के पराकिरण होते जाता है, पराकिरण होते जाता है, तो मान लो यहाँ पे पराकिरण हुआ, यहाँ होते 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 इतना ज्यादा दूरी तय करना पड़ा कि इतना ज्यादा पराकिरण हो गया नीला रंग का कि नीला रंग उधर ही रह गया, क्योंकि पराकिरण हो गया, आ रहा था सब छितरा के उधर ही रह गया, नीला रंग को पराकिरणित कर दिया, मतलब चारों तरफ उधर ही छितरा दिया। तो जो बहुत दूर से तय करना पड़ता है, एक तो बहुत सारा कण है, सबसे टकराने के कारण सब रंग उधर ही छूट जाता, पराकिरणित होते 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 उधर ही, मतलब छितराते छितराते टकराते टकराते आ रहा, नहीं, टकराते टकराते आ रहा बहुत दूर से, तो सब रंग छितरा रहा। अब लास्ट में जो बचता है वो कौन बचता, लाल रंग बचता, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता और उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण, नहीं, उसका पराकिरण बहुत कम होता, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और स्पीड ज्यादा होने के कारण उसका पराकिरण बहुत कम होता है, जिसके कारण लास्ट में जो लाइट आती है सूर्य से, वो जो लाइट आती है हमारे आंख तक वो कैसा रहता है, लाल होता। तो हमको उसी रंग का नहीं दिखाई देगा जिस रंग का प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचता। तो सुबह और शाम में जो हमारे आंख तक सूर्य से प्रकाश पहुंचता है वो किस रंग का पहुंचता है, सिर्फ मुख्यतः मतलब ज्यादातर रंग जो होता है वो लाल टाइप का होता है, लाल रंग का पहुंचता है, इसलिए हमें सूर्य लाल दिखाई देता, नहीं, क्यों, ब्लू नीला मतलब और सब रंग के नहीं दिखाई देता, क्यों, क्योंकि और सब रंग उधर ही छूट जाता, नहीं, सिर्फ लाल आता। अगर लाल उधर ही छूट जाता और नीला रंग आता तो सुबह और शाम हमको सूरज कैसे दिखाई देता, नीला रंग के दिखाई देता, नहीं, लेकिन नीला का तरंगदैर्घ्य कम होता है, वो बहुत जल्दी उधर ही पराकिरणित हो जाता। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण पराकिरण नहीं हो पाता, वो हमारे आंख तक पहुंच जाता, इसलिए हमें सूर्य लाल दिखाई देता। अगर ऐसा होता कि लाल रंग का भी पराकिरण हो जाता, पूरा कुछ भी नहीं पहुंचता, तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देता, नहीं, क्योंकि वहां से किरणें उधर ही पराकिरणित हो गया, तो लाल रंग पराकिरणित होता है इसलिए लाल सूरज दिखाई देता। ठीक है, तो यही था इसका कारण। आई होप ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा के सारा वीडियो है, चैप्टर वाइज पूरा देख लीजिए और नोट्स साथ में बनाते जाइए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।